मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क में अमन व अमान, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की लाहौर जाती उम्रा में नमाज ईद की अदायगी। अल्लाह की अताअत और फर्माबरदारी कुर्बानी का असल मफ़हूम। गरीबों की मदद करके इस अजीम दिन का हक़ अदा किया जा सकता है। ज़रूरतमंदों को भी खुशियों में शरीक करें। शहबाज शरीफ का पैगाम। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कराची में नमाज ईद अदा की। कुर्बानी का असल मकसद आला उसूल के लिए ख्वाहिशात की कुर्बानी। दुनिया की कोई कौम इसात और कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अल्लाह पाकिस्तानी कौम की इबादत, हज और कुर्बानियाँ कबूल करे। आरिफ अलवी का पैगाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बनी गाला में ईद की नमाज अदा की। बड़ी ईद अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। ईद की खुशियां मनाएं और रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात पर कलमा शुक्र अदा करें। आइए जब्र का शिकार अहले कश्मीर और फ़लस्तीन को याद करते हैं। इमरान खान का पैगाम। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो के मज़ार पर भी हाज़िरी। खुशियों का ये त्यौहार उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होने का पैगाम देता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ईद उल अज़हा की नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। सरहदों की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को भी ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने गवर्नर हाउस कोयटा में ईद नमाज पढ़ी। अमीर जमात इस्लामी ने मंसूरा में नमाज ईद अदा की। आवाम चोरों और लुटेरों से निजात के लिए साथ दें। पीडीएम और पीटीआई एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। हुक्मरानों ने कौम को महंगाई और इंतशार की आग में झोंक दिया। सिराजुल हक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतह का इजलास। आवाम को सहूलियात की फराहमी के इक़दामात और सफाई के इंतजाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ की मशीनरी 24 घंटे फ़ाल रखने और आलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाने का अमल यकीनी बनाने की हिदायत। जिन शराइत के मुखालिफ थे वो भी मानी। IMF के होश के नाखुन ले। पाकिस्तान का मुआशी तौर पर बेहतर होना ज़रूरी है। तैयबा गुल और उनके शौहर 1.5 माह वज़ीर आज़म हाउस में रहे। PTI हुकूमत ने चेयरमैन नैब को खिलौना बनाया हुआ था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान ने आज तक तोशाखाना का हिसाब नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने अवाम में नफरत का बीज बोया। मुल्क और मईशत बचाने के लिए सख्त फैसले किए। गुज़िश्ता हुकूमत ने अवाम को कंगाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का SOS विलेज का दौरा। बच्चों के साथ ईद मनाई। बड़े सख्त इक़दामात उठाए गए हैं। नए टैक्सेस लगाए गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। गैस की कीमत बढ़ाई गई है। तो इस मुल्क में महंगाई के अलावा बेरोजगारी का तूफान आएगा। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आज के हुक्मरान हैं। अल्लाह ना करे कि श्रीलंका जैसी हालत पाकिस्तान में पैदा हो, लेकिन हम उसके करीब तर जा रहे हैं। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत। हुक्मरान अपनी समत दुरुस्त करें। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो हालात श्रीलंका की तरह होंगे। इस वक्त पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी। अखलाकियात का दर्स जो है वो लोग दे रहे हैं, जो चंद दिन पहले खुद आवाम को ये उकसा रहे थे इस बात के ऊपर कि अब अगर PTI की हुकूमत है तो कोई जाए तो वो सड़कों के ऊपर हेलमेट और जो बैटिंग पैड्स है वो पहन कर जाए।
अब मैं समझता हूँ कि आज किसी को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह ताला को जो है वो आजिज़ी पसंद है। आज उन लोगों से ये सवालात हो रहे हैं। अखलाकियात का दर्स देने वाले हेलमेट पहनने का पैगाम देते थे। शहबाज शरीफ नालायक आज़म है, 90 रोज़ में मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। तमाम मसाइल का एक ही हल है, इलेक्शन कराए जाएं। फारूक हबीब। 17 जुलाई को खलाई मौसम असरअंदाज न हुआ तो सियासी मंजरनामा बदल जाएगा और इमरान खान बेहतर पोजीशन में होंगे। सारा मलबा नून लीग पर डाल दिया गया। सऊदी अरब में सियासी मुशावरत की गई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद। साबिक हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया उस पर अमल दरामद नहीं किया। यूरोप अमरीका में भी महंगाई की लहर आई। हमने सख्त फैसले किए, तमाम सियासी जमातों ने मिलकर मुल्क को बचाया। यूसुफ रजा किलानी। मुल्क के ऐवानों में आम पाकिस्तानियों के लिए कानून साजी होनी चाहिए। फारूक सितार जल्द हमारे साथ होंगे। कब और कैसे आना है ये फैसला उन्होंने करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी। बारिशों का सबब बनने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। ईद के दिनों में कराची, ज़ेर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में जल्द हलेक होने की पेशगोई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र मरी जाने वालों को एहतियात की हिदायत। कराची में बारिश के बाद मसाइल जूं के तू। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के दावे पानी में बह गए। नुमाइश रंगी पर बारिश के पानी में टूटी सड़क पर 2 मोटरसाइकिल सवार गिर गए। इंतजामिया की नाअहली के सबब शहरियों की ईद खराब। ईद उल अज़हा पर गोश्त ज़रूर खाएं मगर इतदाल के साथ। ज़्यादा गोश्त खाने से मैदे में मनफी असरात हो सकते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज गोश्त कम खाएं। तिब्बी माहिरीन के मशवरे। ईद का मौका है तो जाहिर सी बात है कम खाना चाहिए। ये ना समझना चाहिए कि आज ईद है, खाना अवेलेबल है, इसको खाना चाहिए जितना भी हो सके। नहीं, अपनी लिमिट के मुताबिक खाना चाहिए। सबको चाहिए कि ईद है लेकिन गुजारा करके गर्मी और मौसम को देख के उतना खाना चाहिए। हम भी कम खाएंगे और उनसे भी गुजारिश है कि वो ज़रा हाथ हौला रखेंगे। श्रीलंका में सूरत हाल खराब, मामले पर गहरी नजर है। बेलआउट डील के बाद सियासी बहरान हल हो जाएगा। IMF पर उम्मीद। श्रीलंकन वज़ीर आज़म इससे कबल बातचीत का एक दौर मुकम्मल कर चुके। अमरीका का श्रीलंकन हुकाम पर मसाइल जल्द हल करने पर जोर। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत तवील मुद्दती हल तलाश करे। वाशिंगटन की सहाफ़ियों और मुजाहिरीन पर हमलों पर तनकीद। श्रीलंकन अवाम को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। तर्जमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट। ग्रीन शर्ट्स का दौरा श्रीलंका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोलंबो में ईद की नमाज अदा की। स्क्वाड के अरकान ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी लेंगे।